अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के फ़ैसलों के बारे में जारी है। आज जो फ़ैसला मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, ये फ़ैसला दरवाक़े हज़रत सैयदुल औसिया ने मफ़हूम कलाम से इस्तिफ़ादा करते हुए अंजाम दिया है। माजरा कुछ इस तरह से है कि दूसरे खलीफा के दरबार में दो अफराद को लाया जाता है, एक मर्द है और एक औरत है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मर्द औरत को मुखातब करके कहता है कि ए ज़िनाकार खातून। औरत मुतकाबिलन मर्द को यह कहती है कि तुम मुझसे ज़्यादा ज़िनाकार हो। तो अब यहाँ पर खलीफा हुक्म देते हैं कि चूंकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इफ्तरा बांधा है, लिहाजा दोनों के ऊपर जो है वो हद जारी की जाए। इत्तफाकन हज़रत सैयदुल औसिया भी इस महफिल में मौजूद होते हैं। तो ये खलीफा से कहते हैं कि नहीं, आपका फैसला दुरुस्त नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि इस औरत के ऊपर 2 हदें होंगी, जबकि मर्द के ऊपर कोई हद जारी नहीं की जाएगी। ताज्जुब से पूछा गया कि भाई औरत के ऊपर 2 हदें क्यों और मर्द के ऊपर हद जारी क्यों नहीं होगी, जबकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो हज़रत सैयदुल औसिया ने कहा कि औरत के ऊपर 2 सज़ाएं इस वजह से होंगी कि ये एक तो अपने गुनाह का एतराफ़ कर रही है और दूसरा सज़ा इस वजह से है कि ये मर्द के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगा रही है, लिहाजा इसके ऊपर 2 सज़ाएं बनती हैं। यानी जब ये उस मर्द को मुखातब करके कह रही है कि तुम मुझसे ज़्यादा ज़िनाकार तर हो, यानी गोया के अपने इस कलाम से ये बात तस्लीम कर रही है कि मैं ज़िनाकार हूं, यानी मैंने गुनाह किया है, इसको एतराफ़ किया, लिहाजा इसके ऊपर इस एतराफ़ के जुर्म में एक सज़ा होगी। दूसरा, चूंकि मर्द को कह रही है कि तुम मुझसे ज़्यादा ये फेल अंजाम देते हो, यानी मर्द के ऊपर इफ्तरा और तोहमत बांध रही है, लिहाजा इसके ऊपर दूसरी सज़ा तोहमत और इफ्तरा की होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मर्द के ऊपर सज़ा क्यों नहीं होगी, क्योंकि मर्द ने इस खातून के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि ए ज़ने ज़िनाकार, यानी ए ज़िना करने वाली औरत। तो जब औरत ने खुद अपने ज़िना का एतराफ़ कर लिया कि मैं ज़िनाकार हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मर्द ने उसके ऊपर इफ्तरा नहीं बांधा, बल्कि हकीकत अमर को आश्कार किया है, लिहाजा इसके ऊपर हद जारी नहीं होगी। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि औरत के ऊपर मुकम्मल हद जारी क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर शादीशुदा औरत है और इसने जिना का एतराफ़ कर लिया है तो इसे तो संसार करना चाहिए, लेकिन जिना का एतराफ़ एक दफ़ा नहीं होता, बल्कि इसे 4 मरतबा एतराफ़ करना पड़ेगा। और चूंकि इसने 4 दफ़ा एतराफ़ नहीं किया, सिर्फ 1 मरतबा एतराफ़ किया है, लिहाजा इसे एतराफ़ जिना के बदले में सज़ा दी जाएगी, इसे संसार नहीं किया जाएगा। ये वो फैसला था जो हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना ने इस खातून के जुमलों से खुद कश्फ करवाया कि इसको कौन सी सज़ा हो सकती है। एक, उसको सज़ा इस इफ्तिरा की बांधी जाएगी, दी जाएगी, और दूसरी सज़ा उसको इस अमल पस्त यानी ज़िना की सज़ा दी जाएगी और मर्द से उठा ली जाएगी, क्योंकि इसके एतराफ़ ने उससे इफ्तिरा की तोहमत और वो इफ्तरा का इल्ज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया, लिहाजा मर्द उससे बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएगा। तो हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के ऐसे ही एजाब अंगेज़ फ़ैसलों के बारे में जारी है। अगर आप इन फ़ैसलों को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आल मुहम्मद।